Today's topic is surface areas and volumes. Then we start from the cuboid. First is cuboid. Cuboid ये क्या है? देखिए, यह जो आप बुक देख रहे हैं, ये जो बुक है, ये बुक का शेप कैसा है? हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि शेप ऑफ बुक इज क्यूबॉइड। इसका एक पेज लेंगे तो रेक्टेंगुलर शेप का है, लेकिन यह बुक का शेप क्यूबॉइडिकल शेप का है। इसी तरह से ये जो मैच बॉक्स है, मैच बॉक्स का शेप कैसा है? क्यूबॉइडिकल है। क्या क्या है इसमें? इसमें ये लेंथ है, ब्रीथ है और ये हाइट है। ये 3 डायमेंशनल होता है, 3 डायमेंशन होता है। मीन्स डायमेंशन किसको बोलते हैं? लेंथ 1 डायमेंशन, ब्रीथ इज अनदर डायमेंशन, सेकेंड डायमेंशन, एंड हाइट इज द 3rd डायमेंशन। उसी तरह से ये बुक में लेंथ है, ये ब्रीथ है और ये हाइट है। मीन्स ये भी 3D है, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। देन इसके अलावे हमारे पास जो ब्रिक्स होता है, जिसको ईंट बोलते हैं, उसका शेप भी क्यूबॉइडिकल होता है। आप जिस रूम में रहते हैं, जनरली रूम का शेप क्यूबॉइडिकल शेप होता है। तो ये सब जो चीज है, हमारे आसपास बहुत सा चीजें है जिसका शेप क्यूबॉइडिकल होता है। हम लोग कार्टून में बहुत सा सामान लाते हैं खरीद कर, वो कार्टून का भी में जनरली शेप देखिएगा क्यूबॉइडिकल शेप का होगा। तो क्यूबॉइड में क्या होता है? क्यूबॉइड में 3 डायमेंशंस है, मीन्स लेंथ है, ये ब्रीथ है और ये हाइट है। तो यदि हम इसमें फेसेज कितने हैं, तो इट हैज 6 फेसेज, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये नीचे वाला। और इसमें 2 आइडेंटिकल फेसेज है, एक ये और ये आइडेंटिकल है। फिर ये और ये आइडेंटिकल फेसेज है, फिर ये फेसेज और ये फेसेज आइडेंटिकल है। तो जितना भी क्यूबॉइडिकल शेप होगा उसमें 2 फेसेज आइडेंटिकल होगा। मीन्स टोटल 6 फेसेज, 1 2 3 4 5 एंड 6। ये फेस और यह फेस आइडेंटिकल है। उसी तरह से ये फेस और ये फेस आइडेंटिकल है, यह फेस और यह फेस आइडेंटिकल है। मीन्स इट हैज 6 फेसेज। तो हम लोग कहना है कि इसको यदि हम लेंथ लेते हैं, ये ब्रीथ है और ये हाइट है, तो टॉप फेस का एरिया क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रीथ। तो इसका टॉप फेसेस का एरिया हुआ लेंथ इंटू ब्रीथ में LB। तो जितना एरिया इस टॉप फेसेस का होगा उतना ही बॉटम फेसेस का होगा, ये L इंटू B होगा। तो LB प्लस LB 2LB। तो इसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 2LB प्लस, फिर इसके बाद देखिए यह फेसेस देखिए, तो ये B है और ये H है, तो B इंटू H, BH हुआ। तो BH, तो इसका भी B इंटू H होगा, तो ये भी BH होगा, तो 2BH होगा, 2BH होगा प्लस इस फेस को देखिए, तो ये L है और ये H है, तो इस फेस का एरिया क्या हुआ? L इंटू H, LH। तो इसका LH होगा तो इसका भी LH होगा। तो हम इसको 2HL लिखते हैं, 2HL लिखते हैं, 2HL लिखते हैं। इसको हम लोग लिखेंगे 2HL। तो अब देख लीजिए 2 सब में कॉमन है, तो 2 हमने कॉमन ले लिया। 2 कॉमन लेने के बाद क्या बचा? LB प्लस BH प्लस HL। तो ये स्क्वायर यूनिट्स। This is the total surface area of cuboid.
अब इसका हम लोग लिटरल सरफेस एरिया निकालेंगे। लिटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ये लिटरल सरफेस एरिया क्या होगा? लिटरल सरफेस एरिया किसको बोलते हैं? एल स्टैंड फॉर लिटरल। तो देखिए, इसको बुक को हम रख रहे हैं इस तरह से, ये इसका बेस है। तो बेस को और टॉप को छोड़ दीजिए, उसके बाद जो 4 फेसेस बचा, 1 2 3 और 4, इस 4 फेसेज को हम लोग लिटरल सरफेस एरिया कहेंगे। टॉप फेस को और बॉटम फेस को छोड़ देना है, टॉप को और बॉटम को। मीन्स जो बेस है उसको और टॉप को छोड़ देने के बाद जो 4 फेसेज बचेगा उसको लिटरल सरफेस एरिया कहते हैं। तो लिटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा? तो क्या होगा? अब देखिए, यहां पर हमने इसको एल लिया है और इसको एच लिया है, तो इस फेस का एरिया होगा एल इंटू एच, एल एच। तो इसका एल एच तो इसका भी एल एच होगा। तो एल एच और एल एच 2LH, 2LH प्लस, अब देखिए कौन सा बच गया? ये पार्ट बचा हुआ है। तो इसका क्या है? B है और ये H है, तो B इंटू एच होगा। मिस इसका एरिया BH होगा, तो इसका BH तो इसका भी BH, तो BH प्लस PH 2BH हो गया। तो इसका एरिया हुआ 2BH, 2BH। तो इसमें से देखिए 2H कॉमन ले लीजिए। 2H जब कॉमन लेंगे 2H तो क्या बचेगा? L प्लस B बचेगा। अब इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 2 इंटू L प्लस B इंटू H, स्क्वायर यूनिट्स, स्क्वायर यूनिट्स। अब देखिए 2 इंटू L प्लस B क्या है? तो 2 इंटू L प्लस B, दिस इज द बेस, पेरीमीटर ऑफ द बेस है, या बेस का पेरीमीटर है। ये बेस का पेरीमीटर है 2 इंटू L प्लस B। बेस कैसा होता है? बेस इसका रेक्टेंगुलर है। इसका बेस कैसा है? तो रेक्टेंगुलर है। जब इसका बेस रेक्टेंगुलर है तो बेस रेक्टेंगुलर, तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है? तो 2 इंटू L प्लस B होता है। इसलिए इसका एरिया, इसको हम लोग लिख सकते हैं पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट, स्क्वायर यूनिट्स, स्क्वायर यूनिट्स होगा। तो पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट, ऐसे भी याद रख सकते हैं। और दूसरी बात क्या है, जो हम लोग ये लिटरल सरफेस एरिया निकाले हैं, कोई रूम है जिस रूम में हम रह रहे हैं, तो उसका लिटरल सरफेस एरिया क्या होगा? तो लिटरल सरफेस एरिया, तो बॉटम को छोड़ दीजिए और टॉप को छोड़ दीजिए, जिस पर आप पैर रखे हुए हैं उस बेस को छोड़ दीजिए और सीलिंग को छोड़ दीजिए। तो बेस और सीलिंग को छोड़ने के बाद आपके पास 4 वॉल्स बचता है। यह वॉल, दूसरा ये वॉल, तीसरा वो वाला वॉल और चौथा ये वाला वॉल। तो 4 वॉल्स मीन्स एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी यही होगा। मीन्स वी कैन राइट एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या होगा? तो 2 इंटू L प्लस B इंटू H स्क्वायर यूनिट्स होगा। दिस इज द एरिया ऑफ 4 वॉल्स। The area of 4 walls is 2 into L plus B into H square units. The area of 4 walls हो गया। अब आइए डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा? डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का डायगोनल क्या होगा इसको समझिए। क्यूबॉइड का डायगोनल कैसे निकालेंगे? तो आप इस बात को समझिए कि इसमें डायगोनल किसको कहेंगे, डायगोनल कौन चीज कहलाएगा इसमें। आप देखिए, यह बुक है ना, इसके इस कॉर्नर से लेकर इस कॉर्नर तक एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। इस कॉर्नर से यहां ऊपर वाले से लेकर इसके नीचे, तो इसका डायगोनल हो जाएगा। फिर यहां से लेकर यहां तक ड्रॉ कीजिए, दूसरा डायगोनल होगा। यहां से लेकर यहां तक ड्रॉ कीजिए, तीसरा डायगोनल हो जाएगा। फिर यहां से लेकर यहां तक ड्रॉ कीजिए,
चौथा डायगोनल हो जाएगा। तो इस तरह से इसमें 4 डायगोनल्स हो रहा है। किसी भी रूम में हमको यदि डायगोनल्स ड्रॉ करना है तो उसके एक कॉर्नर से, नीचे के एक कॉर्नर से दूसरे छोर के ऊपर के कॉर्नर को हम ज्वाइन करते हैं। फिर इसके टॉप के कॉर्नर को उसके नीचे वाले कॉर्नर से ज्वाइन करेंगे तो इस रूम का डायगोनल निकल जाएगा। तो इस तरह से 4 डायगोनल्स होंगे। तो डायगोनल निकालने का तरीका क्या है? डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर यूनिट्स होगा। ठीक है, तो ये डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड हो गया। अब आइए हमारे पास क्यूब का लेते हैं। तो क्यूब में क्या होगा? क्यूब का लीजिए। तो क्यूब में क्या होता है? क्यूब में और क्यूबॉइड में फर्क क्या है? क्यूबॉइड का जो फेसेज होता है वो रेक्टेंगुलर होता है, क्यूब का फेसेज स्क्वायर होता है। मतलब क्यूब में जितना लेंथ होगा उतना ही ब्रीथ होगा, उतना ही हाइट होगा। में ऑल 3 डायमेंशंस आर ऑफ इक्वल लेंथ। तीनों डायमेंशंस जो उसके होंगे, लेंथ, ब्रीथ और हाइट इक्वल होगा। तो क्यूब में हम टोटल सरफेस एरिया यदि निकालते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो क्यूब में 1 फेसेज स्क्वायर है, क्यूब का 1 फेस स्क्वायर है, इसलिए 1 फेस का एरिया एल स्क्वायर होगा। 1 फेस का एरिया एल स्क्वायर होगा। तो क्यूब में भी 6 फेसेज होता है, तो 6 फेसेज है, इसलिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 6L स्क्वायर यूनिट्स। फिर इसका लेटरल फेसेज, लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, L स्टैंड फॉर लेटरल, T स्टैंड फॉर टोटल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होगा? तो इसमें 4 फेसेज होगा लेटरल सरफेस एरिया में। टॉप को और बॉटम को छोड़ दीजिएगा तो 4 वॉल्स, तो 4 वॉल्स का एरिया मींस 4L स्क्वायर होगा, स्क्वायर यूनिट्स लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। उसके बाद आ जाइए डायगोनल ऑफ क्यूब। डायगोनल ऑफ क्यूब, क्यूब का डायगोनल क्या होगा? तो क्यूब के डायगोनल हम निकालने के लिए क्या करेंगे? यहां देखिए, यहां डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड क्या है? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो क्यूब में एल जितना होगा उतना ही बी होगा, उतना ही एच होगा। तो एल इक्वल टू बी इक्वल टू एच होता है, तो यहां पर रख दीजिए। तो यहां पर जब आप रखिएगा तो एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर मीन्स स्क्वायर रूट 3L स्क्वायर होगा। तो रूट 3 इंटू एल मीन्स रूट 3 इंटू साइड। रूट 3 इंटू एल का मतलब हुआ रूट 3 इंटू साइड, साइड ऑफ द क्यूब, units. So this is the way to find the total surface area, lateral surface area and diagonal of cube and cuboid. Now surface area of cylinder, surface area of cylinder के बारे में आइए। सिलेंडर, अब सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर के बारे में क्या है? सबसे पहले तो ये समझिए कि ये शेप सिलिंड्रिकल है, इसका भी शेप सिलिंड्रिकल है, इस पेन का जो शेप होगा वो भी सिलिंड्रिकल है। तो आप इस बात को समझिए कि ये सिलेंडर में फेसेज कितने होते हैं, पहले उसको समझा जाए। ये 1 फेसेज है जो कर्व्ड फेसेज है, ये कर्व्ड फेसेज है, ये वाला प्लेन फेसेज है और ये वाला प्लेन फेसेज है। मींस सिलेंडर हैज 3 फेसेज, 1 कर्व्ड फेसेज
एंड टू प्लेन फेसेज। ये हम क्लास 1 से पढ़ते आ रहे हैं कि सिलेंडर में 3 फेसेज होता है, 1 कर्व्ड फेसेज होता है और 2 प्लेन फेसेज होता है। तो ये कर्व्ड फेसेज और 2 प्लेन फेसेज मिलाकर 3 फेसेज होगा, मींस सिलेंडर है 3 फेसेज। अब आइए इसका हम सीखे कर्व सरफेस एरिया, और इसका लेटरल सरफेस एरिया भी सेम होगा, क्योंकि आप इसको ऐसे रख सकते हैं, बेस ऐसा होता है, ऐसे रखिएगा, ऐसे आप नहीं रख सकते, ये बेस नहीं होगा, ये बेस नहीं हो सकता, ये स्थिर नहीं है, ऐसे रखिएगा। तो बेस या इधर दिस वन और दिस वन, ये बेस होगा या ये बेस होगा, ऐसे बेस नहीं हो सकता है। तो ये बेस है, तो बेस और टॉप को छोड़ दीजिए, तो जो बचा वह लेटरल सरफेस एरिया कहलाएगा, लेटरल फेसेज कहलाएगा। तो ये कर्व्ड फेसेज और लेटरल फेसेज इसका सेम होगा, मींस लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। आप देखिए, आप सिलेंडर का फिगर बनाना है तो आप इस तरह से 2 लाइन खींचिए, फिर इसमें नीचे से सर्कल बना दीजिए और ऊपर में भी सर्कल बना दीजिए, आपका ये सिलेंडर तैयार हो गया। अब इसमें ये रेडियस, बेस का रेडियस हो, ये टॉप का रेडियस हो गया, और इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये हाइट है, दिस इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर। अब यहां देखिए कि यदि ये भी सिलिंड्रिकल है, इसका कर्व फेसेज ये कहलाएगा, और यही लेटरल फेसेज भी कहलाएगा, क्योंकि इसको हम ऐसे रख सकते हैं या फिर ऐसे, दोनों स्थिति में स्थिर रहेगा। या तो ऐसे रखेंगे तो स्थिर रहेगा, या ऐसे स्थिर रहेगा, ऐसे ये स्थिर नहीं रह सकता है, इसलिए इसका बेस ये होगा, नहीं तो ये होगा। तो ये यदि बेस है तो ये कर्व फेसेज कहलाएगा, ये कर्व फेसेज है, मीन यही लेटरल फेसेज भी कहलाएगा, इसका कर्व फेसेज ही लेटरल फेसेज कहलाएगा। तो अब आइए कि ये देखिए, ये रेक्टेंगुलर सीट है ना, रेक्टेंगुलर सीट। आप इसको क्या करें कि इसके चारों तरफ इसका जो कर्व फेसेज है उसको हम कवर करने का इससे कोशिश कर रहे हैं। तो ये देखिए एग्जैक्टली इसको कवर कर लिया, ये जो रेक्टेंगुलर सीट है इसको एग्जैक्टली कवर कर रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इस सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया होगा उतना ही होगा जितना इस रेक्टेंगल का एरिया होगा। तो इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, तो ये लेंथ और ये ब्रीथ, ये लेंथ इनटू ब्रीथ। तो अब यहां देखिए लेंथ क्या हो रहा है, ये लेंथ देखिए, यह जो लेंथ है देखिए कहां जा रहा है, ये लेंथ देख लीजिए, ये लेंथ हुआ। इस लेंथ को, यह जो इसका लेंथ है वह है 2 पाई r के इक्वल। इसका लेंथ जो है पेरीमीटर ऑफ बेस है या पेरीमीटर ऑफ टॉप है, ये पेरीमीटर ऑफ बेस है या पेरीमीटर ऑफ टॉप है। तो पेरीमीटर ऑफ टॉप इसका लेंथ हो गया, और इसको हाइट कर रहे हैं, इसको हम हाइट कर रहे हैं। तो ये पेरीमीटर ऑफ टॉप या पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस कितना होगा, तो पेरीमीटर ऑफ बेस इज 2 पाई r, क्योंकि ये सर्कुलर है, तो सर्कुलर है इसलिए यह पेरीमीटर ऑफ बेस जो होगा 2 पाई r होगा। मतलब कहने का कि यह जो लेंथ है यहां से लेकर यहां तक ये 2 पाई r के इक्वल है, ये 2 पाई r के इक्वल है, और यह h के इक्वल है। तो इस रेक्टेंगुलर सीट का एरिया हो गया 2 पाई r इंटू एच, मीन्स एरिया हुआ 2 पाई r h। इसका मतलब इसका कर्व सरफेस एरिया, इस सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया जो होगा वो 2 पाई r h के इक्वल होगा। इस रेक्टेंगुलर सीट का जो एरिया होगा वही इसका कर्व सरफेस एरिया होगा या लेटरल सरफेस एरिया होगा। मीन्स हम ये बात कह सकते हैं कि लेटरल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू L इंटू बी हुआ। L क्या हुआ,
एल इज द पेरीमीटर ऑफ बेस। एल कैसा है? तो पेरीमीटर ऑफ बेस है, पेरीमीटर ऑफ बेस। और ये ब्रीथ इसका है, ब्रीथ क्या है? तो ब्रीथ इसका हाइट हो रहा है, ब्रीथ इसका हाइट हो रहा है। तो आप बी के जगह पर क्या लिखेंगे? इंटू हाइट, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। तो पेरीमीटर ऑफ बेस, चूंकि बेस इसका सर्कुलर है, सर्कुलर है, इसलिए यह लेंथ जो होगा यह एल, ये 2 पाई आर के इक्वल होगा। तो ये 2 पाई आर होगा, 2 पाई आर। हाइट कितना? तो एच, तो ये आ गया 2 पाई आर एच स्क्वायर यूनिट्स होगा। दिस इज द लिटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। उसी तरह से अब इसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर देखिए। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो टोटल सरफेस एरिया में हम लोग क्या करेंगे? ये कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टॉप और एरिया ऑफ बेस। तो जितना एरिया ऑफ बेस होगा उतना एरिया ऑफ टॉप होगा। तो एरिया ऑफ बेस और एरिया ऑफ टॉप जब इक्वल है तो हम लोग लिख सकते हैं कर्व सरफेस एरिया प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस लिखेंगे। हम लोग क्या लिखेंगे? टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस कहेंगे। तो कर्व सरफेस एरिया इज 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस। तो बेस कैसा है? सर्कुलर है, बेस इज सर्कुलर। और सर्कल का एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर होता है, इसलिए ये एरिया ऑफ बेस पाई आर स्क्वायर हो गया। तो अब आपके पास 2 पाई आर कॉमन है, यू कैन राइट 2 पाई आर इज कॉमन। तो क्या बचा? इसमें एच बचेगा, ये प्लस, और इसमें एक आर बचेगा। तो 2 पाई आर इंटू एच प्लस है क्या? तो स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि एरिया है तो एरिया जहां भी रहेगा स्क्वायर यूनिट्स लगाएंगे। तो दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब हमारे पास जो है नेक्स्ट वो है कोन है। तो अब हम लोग कोन के बारे में बात कर लेते हैं। कोन देखिए क्या है। आप एक सर्कुलर शीट लीजिए, आप एक सर्कुलर शीट लीजिए इस तरह से, और क्या कीजिए कि इस सर्कुलर शीट में से कट लगाइए इस तरह से, ये सेंटर से, ये सेंटर है, कट लगा लीजिए। तो यह जो बचा इसको हम लोग बोलते हैं सेक्टर बोलते हैं। ये जो बचा सेक्टर बचा, उस सेक्टर को हम क्या किए? इस दोनों मुंह को मिला दिए, इसको और इसको मिला दिए। तो इस दोनों को मिलकर मीन्स ये अलग कर लिए, इसमें से कट करके जो हमारे पास सर्कल था उसमें से ये पार्ट अलग कर दिए, जो मिटा दिए। तो हमने क्या किया था कि मेरे पास एक सर्कल ड्रॉ किए और उसमें से ये काट कर हटा लिया। काट कर जब हटा लेंगे, ये जिस तरह से काट कर हटा हुआ है यह पार्ट है, ये स्मॉलर सेक्टर है, ये स्मॉलर सेक्टर काट कर हटा लिए, और ये बिगर लार्जर सेक्टर है। तो आप जब इसको हटाइएगा और इस दोनों को सर्कल के रेडियस को ज्वाइन कीजिएगा तो आपका ये शेप बनेगा। देखिए आप दिखाई भी देता होगा, ये हम दोनों को रेडियस को ज्वाइन किए हैं तो ये कोन बन गया। तो कोन में क्या है? 2 फेसेज होता है, एक कर्व फेसेज होगा और एक प्लेन फेसेज होगा। एक कर्व फेसेज, इसको कर्व फेसेज बोलेंगे, और इसको प्लेन फेसेज बोलते हैं। ये जो दिखाई आपको दे रहा है यहां पर, ये सेंटर है, बेस का सेंटर है। तो आप यहां से लेकर इसको वर्टेक्स बोलते हैं, कोन का वर्टेक्स है। इस वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर डालिए यहां इस सेंटर पर, तो उसको हम लोग हाइट बोलते हैं, हाइट ऑफ द कोन बोलते हैं, जिसको एच से डिनोट करते हैं, और इसको स्लैंट हाइट बोलते हैं। ये स्लैंट हाइट है। स्लैंट हाइट को हम लोग एल से डिनोट करते हैं, ये एल है। ये लेंथ जो है यहां से लेकर यहां तक
ये एल है, और यह जो दिखाई दे रहा है बेस में, ये रेडियस है, दिस इज आर, ये रेडियस है और ये एल है, और नीचे एच ज्वाइन कर दीजिए, तो यह रेडियस हो गया, ये रेडियस है आर और ये एल है और ये एच को ज्वाइन कीजिए तो राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करेगा। तो आप इसको जब बनाइएगा, इस पर कोण का जब फिगर आप बनाइएगा तो आपका फिगर जो होगा इस तरह से होगा, ऐसे आप ड्रॉ कीजिए ट्रायंगल की तरह और यहां पर सर्कल बना दीजिए, कोण बन गया। ठीक है, तो अब हम लोग इसको वर्टेक्स बोलते हैं। यहां से एक परपेंडिकुलर डाल दीजिए इसमें बेस पर और इसको ज्वाइन किए, तो ये रेडियस कहलाता है, ये हाइट ऑफ द कोन है और इसको स्लैंट हाइट बोलते हैं। स्लैंट हाइट का हिंदी होता है तिरछी ऊंचाई, तो इसको स्लैंट हाइट बोलते हैं। तो ये एल एच और आर में, एल एच और आर में एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है? तो एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो इस एल एच आर में से कोई दो पता है तो हम तीसरा इस फॉर्मूला को यूज करके निकाल सकते हैं। एल एच आर में से कोई दो पता है तो हम तीसरा इस फॉर्मूला को यूज करके निकाल सकते हैं। अब आइए, तो सबसे पहले इसका कर्व सरफेस एरिया। अब ये कर्व सरफेस एरिया, इसका जो कर्व सरफेस एरिया होगा वही लेटरल सरफेस एरिया होगा, क्योंकि इसका बेस यही है, ये बेस है, तो बेस को छोड़ दीजिए तो जो बच गया वो लेटरल सरफेस एरिया हो गया, तो ये लेटरल सरफेस एरिया होगा। तो कर्व सरफेस एरिया एंड लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो यहां हम लोग कोन के बारे में बात कर रहे हैं, तो लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना होगा? तो याद रखिए पाई आर एल होगा, स्क्वायर यूनिट्स, पाई आर एल स्क्वायर यूनिट्स होगा। तो अब हमारे पास लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कोन हो गया। तो अब हम टोटल सरफेस एरिया का बात करें, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना होगा? तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होगा? तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, अब प्लस एरिया ऑफ बेस। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व सरफेस एरिया अब प्लस एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस होगा। तो कर्व सरफेस एरिया कितना होगा? तो पाई आर एल होगा, प्लस एरिया ऑफ बेस क्या होगा? पाई आर स्क्वायर होगा। पाई आर इज कॉमन, तो कितना बचेगा? एल प्लस आर स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, तो ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन हो गया। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। पाई आर हम कॉमन निकाल रहे हैं, तो यहाँ एल बचा और यहाँ आर बचा। इसको याद रखिएगा, ये कंसेप्ट है, कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस। तो कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल और एरिया ऑफ बेस पाई आर स्क्वायर, तो उसको हमको याद रखने से समझ में आएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज स्फीयर। स्फीयर, अब स्फीयर देखिए, इसका शेप देखिए, ये स्फीयर है। कुछ बच्चे जो हैं सर्कल को स्फीयर से कंपेयर करते हैं। ये सर्कल है जो केवल प्लेन में बन सकता है, लेकिन ये स्फीयर नहीं है, ये 2 डायमेंशनल है। ये केवल प्लेन में संभव है और ये प्लेन में संभव नहीं है, ये स्पेस में संभव है। लेकिन इसका जब हम फिगर बनाते हैं तो इस तरह से बनाते हैं। ये इसका रेडियस होता है और इसका रेडियस यह होता है, तो दोनों में अंतर है। ये स्फीयर है, ये सर्कल है। सर्कल 2 डायमेंशनल फिगर है, जबकि स्फीयर 3 डायमेंशनल फिगर है। तो स्फीयर और सर्कल में हमको डिफरेंस समझना चाहिए।
ये 2 डायमेंशनल फिगर है, ये प्लेन में संभव है, और ये 3 डायमेंशनल फिगर है, ये स्पेस में है। देखिए दूसरी बात कि इसमें फेसेज कितने हैं, तो इसमें एक ही फेस है और दैट इज कर्व फेसेज, मीन्स इसके पास केवल कर्व फेसेज होता है, इसका कोई प्लेन फेस नहीं है, इसका प्लेन फेस नहीं है, इसमें केवल कर्व फेसेज है। आपके पास जो स्फीयर है इसका सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होगा, तो यह होगा 4 पाई आर स्क्वायर यूनिट्स। अब इसको समझिए, 4 पाई आर स्क्वायर का मतलब क्या है। आप क्या कीजिए, जिस रेडियस का स्फीयर हमारे पास है, उसी रेडियस का आप 4 सर्कल ड्रॉ कीजिए। आपके पास ये स्फीयर है और मान लीजिए कि इसका जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर है, तो हम 3 सेंटीमीटर रेडियस का 4 सर्कल लेते हैं। सबका रेडियस 3 सेंटीमीटर है, इसका भी 3 सेंटीमीटर है रेडियस, इसका भी 3 सेंटीमीटर है, इसका भी 3 सेंटीमीटर रेडियस है, और इसका भी 3 सेंटीमीटर रेडियस है। ये 4 हमारे पास सर्कल है जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है। अब आप क्या कीजिए कि इसको कट कीजिए, कैंची लेकर, सीजर लेकर इसको इस तरह से छोटा छोटा कट लगाइए, इसमें ऐसे इसमें कट लगाइएगा तो इस तरह का बहुत सा आपके पास कटिंग मिलेगा। अब इस कटिंग को लेकर जो कट्स आप लगा रहे हैं, ये सर्कुलर पेपर में जो आप कट लगा रहे हैं, और ये छोटा छोटा जो ट्रायंगल मिल रहा है उसको लेकर इस पर चिपकाइए। यहाँ वर्टेक्स है तो यहां से लेकर इस पर चिपकाइए। इसको चिपकाइएगा तो ये चारों सर्कल से का जो कटिंग है, वो चारों सर्कल का कटिंग इसको कंप्लीटली कवर कर लेगा। इसका मतलब यह हुआ कि स्फीयर का एरिया उतना ही होगा जितना 4 सर्कल का एरिया होगा, मीन्स 4 सर्कल का जो एरिया होगा वही उतना ही स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया या सरफेस एरिया होगा। तो हम कह सकते हैं कि सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 4 पाई आर स्क्वायर यूनिट्स। अब आते हैं हम लोग हेमीस्फीयर पर। अब हमारे पास हेमीस्फीयर की बात करें, हेमीस्फीयर में क्या है, तो हेमीस्फीयर देखिए, हमने इस तरह से एक हेमीस्फीयर बनाया। ये हेमीस्फीयर कैसे, स्फीयर को लीजिए और बीच से काट दीजिए इसको, प्लेन का मतलब कि आप ब्लेड से या चाकू से लेकर इसको काट दीजिए बीच से, ठीक है। तो 2 पार्ट में ही बट गया, तो 2 पार्ट में बट गया, तो एक पार्ट ये है, एक पार्ट यह। तो ये इसका रेडियस हुआ, ये रेडियस, और यह भी इसका रेडियस होगा। मीन जितना ये होगा उतना ही यह होगा, मीन इस दोनों का लेंथ इक्वल होगा। मीन्स हेमीस्फीयर इज द हाफ ऑफ द स्फीयर। हेमी मीन्स हाफ, तो हेमीस्फीयर में हाफ ऑफ द स्फीयर, तो हेमीस्फीयर में हाफ ऑफ द स्फीयर, तो इसका कर्व सरफेस एरिया हेमीस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया दोनों सेम होगा ऑफ हेमीस्फीयर। लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर क्या होगा, तो ये देखिए, ये कर्व सरफेस एरिया हुआ हेमीस्फीयर का, तो इसका आधा होगा, तो इसका 4 पाई आर स्क्वायर है, तो इसका 2 पाई आर स्क्वायर होगा। ये होगा 2 पाई आर स्क्वायर यूनिट्स होगा। दिस इज द
टोटल कर्व सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर में टू फेसेज होता है, एक कर्व फेसेज और एक प्लेन फेसेज। आप इसको जब बीच से काटिएगा तो ये तो कर्व फेसेज मिलेगा ही, और नीचे में एक प्लेन फेसेज मिलेगा जो सर्कुलर होगा। तो आप कह सकते हैं कि हेमिस्फीयर हैज टू फेसेज, वन कर्व फेसेज अनदर इज प्लेन फेसेज। तो इसका बेस तो यही, जो प्लेन फेसेज है वही बेस होगा, तो आपका लेटरल फेसेज भी वही होगा जो कर्व फेसेज होगा। तो कर्व सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर आर सेम, तो 2πr²। नाउ टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, तो कर्व सरफेस एरिया अब प्लस एरिया ऑफ बेस। तो कर्व सरफेस एरिया कितना हो गया? कर्व सरफेस एरिया हो गया 2πr², तो 2πr² प्लस एरिया ऑफ बेस कितना हो गया? तो πr²। इसका जो रेडियस है वही इसका हाइट है, तो ये बेस का एरिया πr² है, तो πr²। तो दोनों को ऐड कर दीजिए, 3πr² स्क्वायर यूनिट्स होगा। दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। नाउ वी विल टॉक अबाउट द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स।